उस रात ट्रेन में सीमा के साथ क्या हुआ। ट्रेन अपनी गति से चल रही थी। रात का समय था, सब यात्री सो रहे थे, सीमा भी सो रही थी। तभी कोई स्टेशन आया, गाड़ी एक झटके के साथ रुकी। सीमा को बहुत थकावट हो रही थी। वैसे भी वो सलोनी की फरमाइशें पूरी करते करते 2 दिन हो गए थे। सारा सामान इकट्ठा करना, फिर उसे लेकर आना बहुत मुश्किल था। लेकिन बेटी पहली बार माँ बनने जा रही थी, इसलिए उसकी फरमाइशें पूरी करना भी अच्छा लग रहा था। वो ऐसी सोई कि उसे कुछ होश ही नहीं रहा। जब गाड़ी रुकी तो वो उठकर बाथरूम चली गई। तब तक सामने वाली सीट पर एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ आ चुकी थी। उस वक्त डिब्बे में काफी अंधेरा था। सीमा ने उस महिला की सिर्फ पीठ देखी थी। वो महिला पीठ करके अपनी सीट पर लेट गई थी। थोड़ी देर में सीमा को भी नींद आ गई थी। शायद 3 घंटे बीत चुके थे। फिर से कोई स्टेशन आया था। सीमा उठी तो उसने देखा कि सामने वाली सीट पर कोई नहीं, केवल छोटा बच्चा था। उसे ये देखकर बहुत हैरानी हुई। फिर सोचा शायद उसकी माँ बाथरूम गई होगी और अभी आ जाएगी। गाड़ी चल दी थी और काफी समय निकल चुका था, लेकिन अभी तक कोई उस सीट पर नहीं आया था। वो बच्चा भी अभी जोर जोर से रोने लगा था। उस बच्चे के रोने से डिब्बे के सभी यात्री उठ गए थे। वे सब यात्री आपस में बात करने लगे कि ये बच्चा किसका है। सीमा की सामने की सीट थी, तो सब सीमा से पूछने लगे कि यह बच्चा किसका है। लेकिन सीमा तो स्वयं ही नहीं जानती थी कि ये बच्चा किसका है, तो वो सबको क्या जवाब देती। सीमा ने उस बच्चे को गोद में उठाया तो पता चला कि वो एक लड़की है। उसके पास एक बैग भी पड़ा था। उस बच्ची ने बहुत महंगे कपड़े पहने हुए थे। सीमा ने अपने बैग में से बच्ची को कुछ खिलाया। वो बच्ची बड़ी आराम से सीमा की गोद में बैठकर खाने लगी। वो बच्ची बहुत सुंदर थी। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि कौन उसे छोड़कर गया है। पूरी गाड़ी में शोर मच गया कि लगभग 2 साल की एक बच्ची को कोई गाड़ी में छोड़ गया है। सब यात्री ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि कौन उस बच्ची को ऐसे गाड़ी के डिब्बे में छोड़ गया है, पर कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। सीमा भी कुछ भी बता नहीं पा रही थी कि उस बच्ची को कौन छोड़ गया है। उसे बस ये पता था कि वो एक औरत थी और उसने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे। सबकी उपस्थिति में सीमा ने उस बच्ची का बैग खोलकर देखा कि शायद उस बैग से उस बच्ची के बारे में पता चल जाए। सीमा को उस बैग में बच्ची के कपड़े और एक पत्र मिला। सीमा ने उस पत्र को सबके सामने पढ़ा। उसमें लिखा था कि जिसको भी ये बच्ची मिले वो उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दे। सब यात्री आपस में बात करने लगे कि अगर उस बच्ची को अनाथ आश्रम में ही छोड़ना था तो उसे गाड़ी में लाने की क्या जरूरत थी। पता नहीं क्यों सीमा ने उस बच्ची की जिम्मेदारी उठा ली। उसका मन उस बच्ची को छोड़कर जाने को नहीं किया। उसने कहा मेरा दामाद वकील है और मैं उसके घर ही जा रही हूँ। सीमा उस बच्ची को अपने साथ ही ले आई। उस बच्ची को देखकर सलोनी ने पूछा ये कौन है। सीमा ने उसे भी पूरी कहानी बताई। सलोनी ने कहा मम्मी आपको तो मुसीबत उठाने की आदत है। उस डिब्बे में और भी तो लोग थे, उनमें से कोई भी इसकी जिम्मेदारी उठा सकता था। सलोनी कुछ नाराज हो गई थी। वहीं धीरे धीरे बहुत दिन बीत गए थे, पर उस बच्ची के घर वालों का कुछ पता नहीं चला। सबने मिलकर उसका नाम राधा रख दिया था। सलोनी के घर एक बेटे ने जन्म लिया।
बहुत दिन तक सीमा उसके घर रही। फिर वह राधा को लेकर अपने घर आ गई। पर बहुत दिनों तक जब राधा के घरवालों का पता नहीं चला, तो अजीत और सीमा ने कानूनी तौर पर उसे गोद ले लिया। सलोनी और रजत उसकी 2 संतानें थीं। सलोनी की शादी हो चुकी थी और रजत अभी पढ़ रहा था, लेकिन फिर भी वो राधा की परवरिश वैसे ही करने लगी जैसे अपने बच्चे की थी।